यूनिट 5 का लेक्चर 1 है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है व्हाट इज पॉइंटर एंड पॉइंटर अर्थमेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर क्या होता है? ये भी एक तरह का वेरिएबल है जो क्या स्टोर करता है? मेमोरी एड्रेस को। लाइक ऑल अदर वेरिएबल, और जितने भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना इन टाइप के, ऐसे ही इसका भी एक नाम होता है, इसे भी डिक्लेयर किया जाता है और ये भी कुछ मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि आप समझो, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, ठीक है, इसके अंदर आप क्या स्टोर करते हो? कोई वैल्यू। तो ऐसे ही पॉइंटर भी एक क्या है? एक वेरिएबल है जो क्या स्टोर करता है? किसी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है, 2 बाइट की मेमोरी जहाँ भी अवेलेबल थी वहाँ पर ए पॉइंट करने लगा और स्कैनएफ के थ्रू आपने यूज़र से क्या इनपुट करा लिया? एक वेरिएबल में कोई भी इंट टाइप की वैल्यू। सपोज आपने क्या इनपुट कराई? 20, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, ये क्या है? मेमोरी लोकेशंस है, यानी कि ये वाली क्या है? मेमोरी लोकेशन है, यानी कि कोई एड्रेस होगा इनका। सपोज 111, 121, 131, ये कोई भी मेमोरी लोकेशंस है। अब आज तक आपने सीखा है कि जो वेरिएबल है वो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। अब ऐसी भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए जो किसको स्टोर करे? इन मेमोरी लोकेशंस को, इन एड्रेसेस को। तो पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो किसी भी वेरिएबल के किसको स्टोर करता है? एड्रेस को स्टोर करता है। इनका भी नाम होता है, ये भी कुछ स्पेस लेते हैं और इन्हें भी डिक्लेयर किया जाता है। इन्हें पॉइंटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट पॉइंट टू अ पर्टिकुलर लोकेशन इन मेमोरी। ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉइंट करने लगते हैं। कैसे? बाय स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन, यानी कि ये जो पॉइंटर है वो इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। कैसे? इसने क्या स्टोर कर रखा है? 1 to 1, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप लिखो पहले, फिर एस्ट्रिक लगाओ और पी नेम लिखो। जैसे कि सपोज मैंने लिखा इन एस्ट्रिक P1, तो P1 एक पॉइंटर है जो किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है? इन टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। इसमें पी नेम क्या है? ये नेम है किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का जो कि वैलिड सी आइडेंटिफायर होना चाहिए। एस्ट्रिक क्या है? ये जो है, जो वेरिएबल है उससे पहले लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? ये इसलिए लगाई जाती है, ये जो कंपाइलर है उसको इन्फॉर्म करती है कि ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर किया गया है, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया है। यानी कि कंपाइलर को ये बताती है, ये एस्ट्रिक ये बताती है कि भाई ये जो है वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ये किसी मेमोरी लोकेशन का क्या स्टोर करेगा? एड्रेस स्टोर करेगा। और इसमें जो डेटा टाइप है ये नॉर्मली बेस टाइप ऑफ पॉइंटर होता है, यानी कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल। देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इंट एस्ट्रिक IPTR, यानी कि ये तो नेम है पॉइंटर का। ये स्टार क्या बता रहा है कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, और किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है? इन टाइप के। ये क्या? FPTR जो किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है? फ्लोट। CPTR ये एक पॉइंटर का नाम है जो किस तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है? कैर। अब हमने डिक्लेयर करना तो सीख लिया कि भाई हम एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लगता है? सेमीकोलन टर्मिनेट करने के लिए। अब इन्हें कैसे एड्रेस असाइन किया जाता है वो भी सीखते हैं, ठीक है। When we declare a pointer variable, जब भी हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे सपोज मैंने पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, तो इट कंटेन, जैसे मेमोरी में मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया P1, तो इट कंटेन अ गार्बेज वैल्यू, यानी कि कोई भी गार्बेज वैल्यू कंटेन करती है। रेंडमली कोई भी वैल्यू उठ के इसमें डल जाती है। मतलब क्या है? इट मेक पॉइंट टू एनी वेयर इन द मेमोरी लोकेशन, यानी कि देखो P1 क्या स्टोर करता है? वैल्यू स्टोर नहीं करता, यानी कि क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। तो P1 के अंदर जो भी वैल्यू गार्बेज वैल्यू उठ के आएगी वो एक्चुअली में कोई एड्रेस होगा, यानी कि कहीं पे भी
यहाँ पर जैसे सपोज लिखा है 111, 121, 131, ऐसे कहीं 1210 लिखा होगा तो ये P1 कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, 1210 पे, यानी कि रेंडमली जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वो कहीं मेमोरी का लोकेशन होगा जहाँ पे ये पॉइंट करने लगेगा. सो वी शुड ऑलवेज असाइन एन एड्रेस बिफोर यूजिंग इट इन अ प्रोग्राम, यानी कि अगर हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो उससे पहले कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी. द यूज़ ऑफ अनअसाइन पॉइंटर मे गिव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, क्योंकि अगर आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो वो अनप्रिडिक्टेबल आपको रिजल्ट देगा एंड इवन कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश. इसी वजह से कभी कभी प्रोग्राम क्रैश हो जाता है अगर आप पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर देते हैं लेकिन उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते. पॉइंटर मे बी द असाइंड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल सा है, हम इसे असाइन कैसे करते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करके. देखो अब आप देखो एक एग्जांपल लेती हूँ. मैंने लिया इंट ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो क्या स्टोर करता है, वैल्यू. मैंने ए को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 20. ठीक है, यहाँ तक तो पुराना है. मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया P1. इसका मतलब क्या होता है, P1 एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो सिर्फ इन टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है. ठीक है, अब मैं इसको वैल्यू असाइन कैसे करूँगी, P1 ये क्या स्टोर करता है, ए वैल्यू या ए का एड्रेस, ए का एड्रेस. तो इसके लिए एड्रेस ऑपरेटर ए सेमी कॉलन, यानी कि ए के अंदर तो स्टोर है 20 और 2 का ए का एड्रेस अगर 1 to 1 है तो P1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 to 1. देखो एक एग्जांपल दे रखा है, एक IPTR एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और एक एज वेरिएबल है जो किसी वैल्यू 30 को स्टोर कर रखा है. FEPTR एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का है, वो फ्लोट. और एक सेल क्या है, आपका एक वेरिएबल है जिसने कोई वैल्यू स्टोर कर रखी है. IPTR एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जिसने किसका एड्रेस स्टोर कर रखा है, एज का. और FETR ने किसका एड्रेस स्टोर कर रखा है, SCL का. अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, बहुत इजी है. देखो मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए. देखो मैं एकदम आसान, एक इंट ए और P1. ठीक है, 2 पॉइंटर टाइप, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल और एक वेरिएबल इंट टाइप का. ठीक है, ए की वैल्यू असाइन कर दी मैंने 10, तो P1 में क्या स्टोर होगा, ए का एड्रेस. ठीक है, सपोज ए की वैल्यू 10 है और इसका एड्रेस है 111, तो P1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 111. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है. लेकिन अगर मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और एक कैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, CH, तो CH में क्या पड़ा है, CH में पड़ा है ए का एड्रेस अगर 1 to 1 है सपोज, तो अगर मैं अगला स्टेटमेंट लिखती हूँ P2 होल्ड द एड्रेस ऑफ CH, तो ये राइट है रॉन्ग, ये है रॉन्ग. क्यों, देखो मैंने अभी आपको बताया इसके आगे जो ये डेटा बेस लिखा होता है, मतलब डेटा टाइप लिखा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रही है क्या, P2 एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो क्या होल्ड करेगा, एड्रेस. पर कंडीशन क्या है कि सिर्फ ये इन टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को ही होल्ड कर सकता है, यानी कि जिस वेरिएबल का डेटा टाइप इंट होगा सिर्फ उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकेगा. ये गलत है क्योंकि CH क्या है, एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, कैर, और P2 एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंट. तो ये स्टोर नहीं कर सकता. ये मेन पॉइंट था कि जो किसी भी पॉइंटर के आगे मतलब उससे पहले पॉइंटर डिक्लेयर करने से पहले जो उसका डेटा टाइप होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को ये होल्ड कर सकता है. चलिए अब एक चीज़ है, आज तक डीरेफरेंसिंग पॉइंटर वेरिएबल. इससे पहले एक चीज़ बताओ, एक वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू है 10. ठीक है, एक वेरिएबल लिया मैंने पॉइंटर टाइप का P1, यहाँ हमारी क्या है, डिक्लेरेशन है. ये क्या है, देखो अगर मैं सिंपल सा लिख रही हूँ इंट P1,
तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, पर ये बताने के लिए कि ये एक वेरिएबल है ए, है ना, जो वैल्यू स्टोर करेगा। और P1 क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। इससे पहले हम एस्ट्रिक लगा देते हैं, तो इसने क्या होल्ड कर रखी है, आप चाहे ऐसे लिख दे डायरेक्ट या ऐसे लिख दे, दोनों का सेम मीनिंग है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ए ने क्या स्टोर कर रखा है, 10, ठीक है, और इसका एड्रेस है 121, यानी कि मेमोरी लोकेशन जहाँ पे ये ए स्टोर है। तो P1 ने क्या होल्ड कर रखा है, 121, ठीक है। अगर मुझे ए को प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है, देखो अगर आप और थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसको ऐसे लिख लिया, P1 में क्या होल्ड है, बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसा हमने सीखा है, इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करती हूँ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑपरेटर ए, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 10, यही आएगा ना आउटपुट, सिंपल सा है। लेकिन अगर अब ये चीज़ बताओ, मैं प्रिंट कराती हूँ पी को, तो क्या आएगा, ए में क्या पड़ा है, 121, सिंपल सा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि पॉइंटर की हेल्प से मैं किसे प्रिंट करा दूँ, ए को। मैं क्या चाहती हूँ, पॉइंटर की हेल्प से मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करा दूँ। तो देखो अभी सुनो, वी कैन ऑल्सो एक्सेस अ वेरिएबल इनडायरेक्टली बाय यूजिंग पॉइंटर, यानी कि मैं वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ पॉइंटर की हेल्प से। फॉर दिस वी यूज़ इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। जो एस्ट्रिक है, ये जब डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज़ होती है, उस टाइम पे तो ये बताती है कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, लेकिन जब आप प्रिंट एफ में ये एस्ट्रिक लगाते हो, इसका मतलब दूसरा है। देखो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, P1 से पहले ये एस्ट्रिक लगा दो, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ये क्या कहता है, P1 में जो वैल्यू है, P1 में वैल्यू क्या है, 121, 121 क्या है, एक एड्रेस, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो। यानी कि एक बार और रिपीट करती हूँ, P1 में जो वैल्यू है, P1 में वैल्यू क्या है, 121, 121 क्या है, एक एड्रेस, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे क्या करा दो, प्रिंट करा दो। तो क्या आ जाएगा, 10। ये मतलब अगर आप वेरिएबल को पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस करना चाहते हो, तो पॉइंटर के नेम से पहले अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। बाय प्लेसिंग द इनडायरेक्शन ऑपरेटर बिफोर अ पॉइंटर वेरिएबल वी कैन एक्सेस द वेरिएबल हुज एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर, यानी कि उस P1 में जो भी एड्रेस स्टोर है उसकी जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। देखो अब हमने क्या लिखा, ए एक वेरिएबल है, ठीक है, ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 87। बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 4.5। ए का एड्रेस क्या है, 100, बी का एड्रेस क्या है, 200, ठीक है। अब हमने P1 लिया, ठीक है, आराम से देखते हैं। P1 लिया, P1 ने ए का एड्रेस होल्ड कर रखा है और बी ने किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है, P2 ने किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है, बी का। इतना इन 4 लाइन से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये %u जो लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जो एड्रेस होते हैं, एड्रेस कभी नेगेटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब अनसाइंड के लिए हम %u यूज़ करते हैं, सिंपल सा है। अगर देखो एड्रेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, एड्रेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए आप चाहे %d भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पर प्रेफर क्या किया जाता है कि आप %u लिखें, ठीक है। अब देखो पहली लाइन, आप प्रिंट करा रहे हो p की वैल्यू, यानी कि p में जो वैल्यू पड़ी है, p में वैल्यू क्या पड़ी है, 100, P2 में वैल्यू क्या पड़ी है, 200, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो P1 P2 है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये क्या है, A,
ये क्या है A, ये क्या है B, ये है P1, ये है P2। P1 में क्या पड़ा है 87, ये है 45। A का एड्रेस सपोज 100 है, B का एड्रेस 200 है, C का 300 है, इसका 400 है। तो P1 ने क्या होल्ड कर रखा है A का एड्रेस, P2 ने क्या होल्ड कर रखा है B का एड्रेस। ठीक है, अब जब P1 को प्रिंट कराया तो डायरेक्टली क्या आ गया आउटपुट 100, जब P2 को प्रिंट कराया तो 200। अब हमने क्या करा रहे हैं P1 का एड्रेस, एड्रेस ऑफ P1, P1 का एड्रेस क्या है, P1 का एड्रेस है 300। ये क्या है हमारे एड्रेसेस, ये क्या है हमारे एड्रेसेस। और P2 का एड्रेस क्या है हमारा 400, ये एड्रेसेस है। अब देखो पहली लाइन A, पहले क्या लिखा हुआ है देखो A क्या प्रिंट कराएगा, A की वैल्यू क्या है मेरी है A की वैल्यू 87। अब स्टार P1 का मतलब क्या होगा, P1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है क्या है 87, और इसका मतलब क्या है A का जो एड्रेस है, A का एड्रेस क्या है 100, उस 100 पे जो वैल्यू है वो क्या है 87। समझ आया। ऐसे ही देखो दूसरा एग्जाम्पल B में वैल्यू क्या है 45। अब इसका मतलब क्या है P2 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है 4.5। P2 में तीसरा क्या है स्टार एड्रेस ऑपरेटर B का एड्रेस क्या है 200, उस पे वैल्यू क्या है 4.5। ठीक है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर समझ आया। सिंपल सा क्या है P1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, सिंपल सा एड्रेस की जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करानी है। अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं पॉइंटर की, पॉइंटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू, अगर आप एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं उस टाइम पे आप पॉइंटर का यूज़ करेंगे। एक्सेस डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर्स में, तो ये आप आगे पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, तो इसकी मत सोचिए, बस इतना सीखिए। अगर आपको डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को एक्सेस करना है तो उस टाइम पे भी आप पॉइंटर का यूज़ करेंगे। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ। अब ये होते क्या हैं इनका भी सिर्फ नाम याद रखिए, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर है एक सब्जेक्ट, उसमें आप लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टू डू सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, अगर आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जहाँ पर कि मेमोरी का एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं पॉइंटर की। अब आता है पॉइंटर अर्थमेटिक। आपका देखो जो ये पॉइंटर अर्थमेटिक है, ये वाले जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये टॉपिक्स ना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आता ही आता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये 90% ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ना 2-3 चीज़ें समझा देती हूँ एक रफ आइडिया देने के लिए कि पॉइंटर अर्थमेटिक यानी कि इसमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम सारे ऑपरेशंस पॉइंटर पे नहीं कर सकते, पर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन पॉइंटर्स, पॉइंटर्स पे आप कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखो पहला क्या है, आप एक इंटीजर को ऐड कर सकते हैं किसी भी पॉइंटर में, यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर ऑफ एन इंटीजर टू अ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर में आप कोई भी देखो ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, इसमें आप कोई भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, या इंक्रीमेंट ऑपरेशन यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है कि आप किसी भी इंटीजर को क्या कर सकते हैं, जैसे पॉइंटर में से कोई भी इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या पोस्ट डिक्रीमेंट
या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर टू अ पॉइंटर, ठीक है, एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, ठीक है, ये कर सकते हो। और जो लास्ट आपका कह सकते हैं, जो आपका लास्ट ऑपरेशन है, यानी कि एक पॉइंटर में से दूसरे पॉइंटर को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर फ्रॉम अनदर पॉइंटर, यानी कि एक पॉइंटर में से दूसरे पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइप के, क्या होने चाहिए, सेम टाइप के। यानी कि ऐसे समझिए, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये पॉइंटर अर्थमेटिक में कैसे, कि आपको क्या बोला गया है कि आप एक पॉइंटर में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा, अब उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एक पॉइंटर से दूसरा पॉइंटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर दोनों या तो इंट के ही हों, कैर ही हों, फ्लोट ही हों। देखो अब स्टार्ट करते हैं। हमने देखो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, उसकी वैल्यू क्या है 5। ए का एड्रेस सपोज मैंने माना है 1000, ठीक है। ए का एड्रेस क्या माना मैंने 1000, यहीं पे दूर को लिखते हैं ताकि एक लिया ए वेरिएबल, ए की वैल्यू क्या है 5, इसका एड्रेस क्या है 1000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और पी आई क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, जो इन टाइप के वेरिएबल ए का क्या स्टोर कर रखा है, एड्रेस, ठीक है, इतना समझ आया। तो हम इसमें अगर इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप पी आई का एड्रेस क्या है 1000, इसमें आप क्या करेंगे, +1 ऐड नहीं करेंगे, आप इसमें प्लस करेंगे साइज ऑफ इंट का साइज क्या है 2, 1000 + 2 यानी कि 1002। तो पी आई की वैल्यू 1000 से क्या हो गई 1002। अब अगर पी आई में से एक माइनस करेंगे -3, तो पी आई की अब करंट वैल्यू क्या हो चुकी है 1002 -3 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट का साइज क्या है आपका 1002 -3 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि 1002 -6 कितना आ गया 996, तो ये वैल्यू क्या हो गई 996, ठीक है। अगला वाला, अब हमें क्या करना है, पी आई +5, यानी कि इसका मतलब पी आई की करंट वैल्यू क्या है 996 + 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट कितना होता है 2, है ना। तो 996 + 10 यानी कि 1006, सिंपल सा है। अगर आपको +1 करना है, +2 करना है, -2 करते तो आप नॉर्मली सिंपल +1 +2 नहीं करते, आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं साइज ऑफ इंट, मतलब जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है उस टाइप का आप उसमें ऐड करते हैं। अब अगर मुझे ये करना है तो एक बार बताओ, पी आई की अब करंट वैल्यू क्या हो चुकी है 1006, तो 1006 + 1 मल्टीप्लाई पी आई साइज ऑफ इंट, ठीक है, 1006 + 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, हमें क्या करना है, सॉरी माइनस करना है, तो यानी कि 1006 -2, तो कितना हुआ 1004। यानी कि जब पॉइंटर अर्थमेटिक करते हैं, यानी कि कोई भी प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, यानी कि सिंपल सा आप जब माइनस प्लस करते हैं तो नॉर्मली +1 या +2 या +3 या -3 नहीं करते हैं, 3 के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं साइज ऑफ इंट कैर फ्लोट। देखिए एक और क्वेश्चन करती हूँ, उससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो मैंने एक पॉइंटर लिया है क्या PF, और एक मैंने वेरिएबल लिया है, क्या लिया है दूसरा मैंने B।
बी ने वैल्यू स्टोर कर रखी है 2.2, इसका एड्रेस कितना दे रखा है हमको 4000, ठीक है। और पी एफ ने क्या स्टोर कर रखा है, एड्रेस किसका, बी का, तो कितना आएगा यहाँ पे 4000। इतना समझ आया, ठीक है। अब पी एफ प्लस प्लस का मतलब क्या है कि हमें पी एफ में एक ऐड करना है। तो पी एफ की करंट वैल्यू क्या है 4000 प्लस 4 मल्टी, अच्छा एक चीज़ देखो, 1 ऐड करेंगे मल्टीप्लाई साइज ऑफ फ्लोट क्या है, साइज ऑफ फ्लोट क्या है हमारा, लिख देती हूँ, साइज ऑफ फ्लोट, जो हमारा साइज ऑफ फ्लोट है वो है हमारा, हम मानते हैं 4 है, मानते क्या 4 ही होता है, 4 प्लस 4 तो कितना आ गया 4004, ठीक है। अब ये वाली चीज़, तो अब इसकी वैल्यू कट के कितनी हो चुकी है 4004। अब हमें क्या करना है, पीएफ में, पीएफ की करंट वैल्यू क्या है 4004 माइनस 3 मल्टीप्लाई साइज ऑफ फ्लोट कितना होगा 4, यानी कि 4004 माइनस 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 3992, यानी कि अब इसकी करंट वैल्यू क्या हो चुकी है 3992। अब अगर हमें ये परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पीएफ प्लस 5, पीएफ की वैल्यू क्या है 3992 प्लस 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ फ्लोट, तो 3992 प्लस 5 मल्टीप्लाई साइज क्या है फ्लोट का, वो है 4, तो यानी कि 3992 प्लस 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 4012, तो इसकी अब वैल्यू क्या हो गई है 4012। अब अगला क्या बचा है, हमें पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करना है, पोस्ट या प्री कुछ भी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं करा रहे हैं तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो पीएफ में पीएफ -1, पीएफ की वैल्यू कितनी है अब 4012 माइनस 4 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। तो यानी कि 4012 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 कितना आ गया 4012 माइनस 4 4008, 4008, ठीक है, समझ आया। अब इसमें हमारे कुछ पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स के ये ऑपरेशंस हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सपोज यहीं से लिखते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे थोड़ा गिच्ची पिच्ची हो जाएगा इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, एक वेरिएबल लिया ए, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया पी, ए में क्या स्टोर है 5, ठीक है, और पी में स्टोर कर रहे हैं, सपोज ए का एड्रेस हम मान रहे हैं 1000, तो पी में क्या स्टोर हो जाएगा 1000, ठीक है। सबसे पहले अब आप देखो, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है 1000 प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या हमारा प्लस प्लस पी का मतलब है पहले इंक्रीज करो वैल्यू, और ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है, किस टाइप का है ये इंट टाइप का, यानी कि आप क्या करोगे 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट कितना होगा 2, तो यानी कि पहले 1102 हो जाएगा और इसे क्या कर देंगे हम प्रिंट 1102। अब क्या है p प्लस प्लस, यानी कि मेमोरी की जो भी वैल्यू है पहले वो प्रिंट हो जाएगी 1102, फिर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो यानी कि 1102 प्लस 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, यानी कि 110 क्या होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे 1104, ठीक है। माइनस माइनस पी का मतलब क्या होता है, यानी कि मेमोरी में जो भी वैल्यू है उसमें एक डिक्रीज करो, यानी कि 1104 में माइनस करो 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट कितना हो गया 1102, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1102,
2 और ये क्या हो जाएगी प्रिंट। अब p माइनस माइनस यानी कि मेमोरी की जो भी वैल्यू है उसे पहले क्या करा दो, प्रिंट करा दो, यानी कि 1102 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज यानी कि 1102 माइनस 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट तो कितना हो गया 1000। अब फिर p की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा है, अगर ये लिखा होता है p प्लस प्लस, ठीक है, इसका मतलब है पहले जो भी वैल्यू है मेमोरी की वो प्रिंट होगी, फिर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। प्लस प्लस p का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट होगा मेमोरी की वैल्यू में, फिर वैल्यू प्रिंट होगी। p माइनस माइनस का मतलब है जो भी मेमोरी की पहले वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, फिर उसमें क्या कर दो डिक्रीमेंट कर दो। माइनस माइनस p का मतलब होता है पहले वैल्यू मेमोरी में डिक्रीमेंट होगी और फिर प्रिंट होगी। और बस इतना सा डिफरेंस और है यहाँ पर कि भाई जो हम एक माइनस करते थे वो -1 नहीं करते, अब हम 1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ जो भी है इंट कैर फ्लोट यानी कि जो भी टाइप का आपने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो प्रिंट होगा। ठीक है, और अब कुछ पॉइंटर अर्थमेटिक्स हैं जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आप परफॉर्म क्या क्या कर सकते थे, आप परफॉर्म कर सकते थे कि एक चीज़ बताओ, आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते थे। एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। आप एक पॉइंटर में से दूसरे पॉइंटर को माइनस कर सकते थे, बट दोनों का क्या टाइप होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। और एक पॉइंटर में कुछ इंटीजर ऐड कर सकते थे, एक पॉइंटर में कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। ये ऑपरेशंस क्या थे जो आप परफॉर्म कर सकते थे, जिनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ ऑपरेशंस क्या हैं, यानी कि आप एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर के साथ ना ऐड कर सकते, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को ना, आप देखो आपने दो पॉइंटर डिक्लेयर करें हैं P1 P2, ठीक है, ठीक है, सिंपल से दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं, तो आप दो पॉइंटर को ना ऐड कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते, ना आप डिवाइड कर सकते कैसे भी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया ना, मल्टीप्लाई बिटवीन पॉइंटर एंड एनी नंबर, यानी कि ना तो दो पॉइंटर मल्टीप्लाई हो सकती, ना आप किसी नंबर से पॉइंटर को मल्टीप्लाई कर सकते। डिवीजन ऑफ पॉइंटर बाय एनी नंबर, यानी कि किसी भी पॉइंटर को आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ फ्लोट, यानी कि आप फ्लोट टाइप की वैल्यू को इसमें ऐड नहीं कर सकते, यानी कि ना आप डबल टाइप की वैल्यू को इसमें ऐड कर सकते, यानी कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही ऐड। एडिशन ऑफ फ्लोट एंड डबल वैल्यू टू अ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर में आप फ्लोट और डबल टाइप की वैल्यू नहीं कर सकते। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।